फरवरी का एक सुबह, वही घिसा पिटा ज़िंदगी। सुबह को उठो, खाना खाओ, टिफ़िन पैक करो, काम में जाओ। पर कुछ कुछ दिन सुबह को उठ के बहुत एनर्जी एनर्जी फील होता है, बहुत अच्छा अच्छा लगता है। तो आज वही दिन था। आज मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। खुला आसमान, आसमान में तैरते हुए बादल, बादल में छुपन छुपाई करते हुए पक्षी, बिजली का तार, बिजली का खंभा, सब कुछ अच्छा लग रहा था। पेड़ पत्ते जो भी थे सब कुछ अच्छे लग रहे थे। और अगर आप हर दिन, अगर आपका रूटीन सेम है, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे, अगर आप हर दिन जाना आना करते हैं तो रास्ते में एक ही लोग मिलते हैं। तो हम जिस रास्ते से जाते हैं हर दिन, उसी रास्ते पे एक लड़की हमें हर रोज़ मिलती है। और ऐसी जगह पे मिलती है कि हम धर्म संकट पे पड़ जाते हैं कि उन्हें देखें कि दूसरी चीज़ को देखें। मतलब कुचियाड़ी ब्रिज, कुचियाड़ी ब्रिज से वायनाड का कुछ पहाड़ दिखता है और बड़ा ही खतरनाक नज़ारा होता है। ऐसा लगता है 3D वॉलपेपर, बहुत मज़ा आता है। तो उसी जगह हर दिन मुलाकात होता है। तो हम इसी संकट में पड़ जाते हैं कि नेचर ब्यूटी को देखें कि नेचुरल ब्यूटी को देखें। पर हम नेचुरल ब्यूटी को ही देखते हैं, हर दिन उस खातून को, लड़की को ही देखते हैं। बड़ा खूबसूरत स्माइल देके जाती है, मज़ा आ जाता है, पूरा दिन का एनर्जी मिल जाता है। और मेरे फेस पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं होता है, मेरे फेस पे हमेशा ब्लैंक मासूमियत सी छाई रहती है, जैसे घर पे मुहर्रम हुआ है ऐसा कुछ। लेकिन आज मेरे अंदर खुशी का ज्वाला ऐसे भड़क रहा था। आज मैंने उसको देख के स्माइल दिया। वो चलते चलते रुक गई, पता नहीं क्या हुआ, वो रुक गई और सोचने लगी यार ये पत्थर कैसे पिघलने लगा, ये रोबोट के चेहरे पे कैसे हंसी आने लगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, आज मैंने स्माइल दे दिया था। फिर शाम को जब भी आते हैं तो कुटियाड़ी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। पूरा कुटियाड़ी जंक्शन से लेके चेरिया कुंबाला ब्रिज तक पूरा ट्रैफिक भर जाता है। तो उसी ट्रैफिक को कम करने के लिए एक बाईपास रोड बनाया जा रहा है महफिल ऑडिटोरियम के साइड से और भलाया नोड तक, वहाँ के पेट्रोल पंप तक बन रहा है। तो वहीं अभी कुटियाड़ी का ब्रिज पार किया मैंने चलते चलते। फिर वहाँ पे देखा कि रास्ते का काम चल रहा है और रास्ते पे लिखा है रोड क्लोज। मैंने कहा भाई साहब यार रास्ते तो पहले बना तो लो यार, रास्ता बना तो लो, फिर लिख देना रोड क्लोज। रास्ता है ही नहीं तो कैसे रास्ता बंद हो गया बताओ, है ना। यार पता नहीं तुम्हारा रास्ता कब बनेगा, तुम्हारा रास्ता जब तक बनेगा तब तक अक्षय कुमार का 100 फिल्म आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा रास्ता नहीं बनेगा। फिर थोड़ा आगे गया तो आइडियल पब्लिक स्कूल आया। सामने तरफ बस स्टॉप था, वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ खड़ी थी और पता नहीं क्यों मुझे देख रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था। 2-3 लड़कियों ने देखा मेरे अंदर जो एनर्जी निकल रहा था, मेरे अंदर से जो एनर्जी बह रहा था क्या बताएं। और फिर 4-5 लड़कियों ने देखा। जब मुझे कोई 1-2 लड़की देख लेती है, हंस देती है देख के, या फिर आंखों से आंखों का एक जो कनेक्ट हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो मेरे अंदर ऊर्जा बहने लगती है। पर जब इतनी सारी लड़कियां मुझे देख रही थी, मेरे अंदर से इतना ऊर्जा निकल रहा था कि कूडन कूलम का 6 न्यूक्लियर रिएक्टर मिला के उतना ऊर्जा नहीं दे सकता जितना मेरे अंदर से निकल रहा था। फिर थोड़ा आगे गया, जीप स्टैंड आया। जीप के अंदर से सारी लड़कियां मुझे देख रही थी, देख के हंस रही थी, मुझे और मज़ा आ रहा था। हाँ, फिर रास्ता जब पार हो रहा था वहाँ पे जंक्शन पे, तो वहाँ भी लड़कियाँ देख रही थी मेरी तरफ। और मैं मन में मन सोच रहा था यार एक खुश इंसान हो तो कितना अच्छा होता है। देखा आज मैं खुश हूँ इसलिए सब लड़की देख रही है मुझे, क्योंकि खुश लोगों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, दुखी लोगों से दूर रहते हैं। यही सोच रहा था मन में कि यार बताओ कितनी लड़कियां दिखती हैं मुझे, आज कितना तेज चुंबक काम करे और मैं वही एक ही लड़की, वही एक तरफा को लेके पड़ा हुआ हूँ 3 साल से। यही सब दिमाग में चल रहा था। फिर यही सब सोचते सोचते अब अपना दफ्तर आ गया था भाई साहब। मैं पहले जाके सुसु करता हूँ, मैं गया सुसु करने के लिए, मैं वॉशरूम में गया। जाके अब क्या करते हैं, पैंट का चेन ही तो खोलना पड़ता है ना, जिप खोलना पड़ता है। मैं जिप खोलने गया, मेरा पहले से खुला था। जो खुशी हो रही थी मुझे वो तुरंत एम्बैरेसमेंट में बदल गया। तो इसीलिए सभी लड़की मुझे देख रही थी और देख के हंस रही थी, क्योंकि मेरा पेंट का चेन ही खुला था। मैं घाई घाई में लगाना ही भूल गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। पर इतने में मेरे दोस्त का फ़ोन आया। अब हमारे दोस्त पता नहीं बड़े सलाम दुआ करते हैं, पता नहीं क्यों, तो सलाम दुआ हुआ। उसके बाद बोला सुनो घर कब आ रहे हो। मैंने कहा क्यों, घर क्यों जाना है बताओ, अभी तो आए कुछ दिन पहले। कि नहीं इलेक्शन हो रहा है, जो जो अभी इलेक्शन नहीं देगा इस साल उसको ना बांग्लादेश भेज देंगे। हम कहे फिर तो जाना पड़ेगा। तुम कब जा रहे हो, कि पता नहीं जब इलेक्शन का डेट आएगा। तो हमें इलेक्शन का डेट पता नहीं है, अभी एक ही चीज़ कर सकते हैं इंतज़ार, जब पता चलेगा तब चलेंगे।
फिर शाम हो चुका था, काम ख़त्म हो चुका था। अब भाई साहब हम एक नॉर्मल इंसान बन चुके थे, आदमी जिन्हें भूख लगता है, प्यास लगता है, तो हम थोड़ा सब्जी दुकान की तरफ गए। सब्जी दुकान नहीं, वो सब्जी का सुपर मॉल है, मल्टी पूरा एकदम शॉपिंग मॉल है, इतना बड़ा सब्जी दुकान है। ऐसा लगता है सब्जी के मेले में आ चुका। तो मैंने पहले वहाँ पे जाके ख़रीदा लाल कद्दू, फिर पीला कद्दू, फिर मैं गया बिल बनाने के लिए। अब जो उस सब्जी दुकान पे एक इंसान काम करता है, जैसे अभी अभी मेरी दोस्ती हुआ है, और उन्हें कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक़ है और मुझे सुनाने का। तो मैं जब भी जाता हूँ उन्हें कहानियाँ सुनाता हूँ तरबूज के साथ। तो मैं गया बिल बनाने, उन्होंने मुझे तरबूज पकड़ाया कि ये लो तरबूज खाओ और शुरू हो जाओ, जो अधूरा कहानी रह गया था वो सुना के जाओ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार देखो, मैं जो भी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, वो सब मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो जाके देखो ना, थोड़ा लाइक वाइक दो ना, है ना, शेयर सब्सक्राइब कर दो ना, तो व्यूज़ भी बढ़ेगा। तो पर वो कहते कि नहीं, मुझे तुमसे ही कहानी सुनना है, तुमसे डायरेक्ट सुनता हूँ तो मुझे हर एक इमोशन फील होता है, ऐसे लगता है तुम मेरा ही कहानी मुझे सुना रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो उड़ने लगा था इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट पाके। तो मैंने तरबूज खाना शुरू किया और कहानी सुनाना शुरू किया। फिर कहानी ख़त्म होते होते मैंने उनकी आँखों से आंसू छलकते हुए देखा, है ना। एक अच्छा कहानी सुनाने का मज़ा तभी आता है जब एक अच्छा सुनने वाला होता है। मुझे तो मोक्ष का फील हो रहा था कहानी सुनाने के बाद। फिर मैं गया बिल देने के लिए, काउंटर पे एक अंकल बैठे थे, बहुत भयानक गर्मी था भाई साहब। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत भयानक गर्मी था, पसीना पसीना हो रहे थे। मैं उन्हें बोल रहा था कि एसी वेसी लगा लो यार, मन में इतना पैसा कमाते एसी लगा लो, पैसे क्या जहन्नम में लेके जाओगे। फिर मैं बिल देने के लिए गया, तो अंकल ने इसे बिल लिया और भयंकर चूड़, मतलब बहुत ख़तरनाक गर्मी। भयंकर चूड़, चूड़ यानी गर्मी, भयंकर यानी बहुत ख़तरनाक। मैंने कहा हाँ अंकल, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ना अंकल ने मुझे पूछा कि यार तुम्हारे बंगाल में भयंकर चूड़ को क्या बोलते हैं। मैंने कहा भयंकर चूड़ को हमारे यहाँ बोलते हैं पोत फाटा गरम।